Welcome student in AK Maths Adda YouTube channel. In previous class we have solved the questions based on remainder theorem. Today I am going to start factor theorem, and I would like to tell you student, factor theorem is very important to all of you because it is used to find the factor of a given polynomial, means cubic polynomial. Factor theorem is used to find the factor of cubic polynomial or fourth degree polynomial. Okay student, so what do you have to do? You have to watch the video carefully. You have to concentrate your mind here. Only 20 minutes you will understand all the concepts. I will try to explain it in very simple language. Only one condition, you have to watch the video carefully and you have to listen my voice. Okay, so without wasting the time, let us get started the class. What is the factor theorem? पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है. ओके, तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे. स्टेटमेंट क्या है? लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल. लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल. पी एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है. पी एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 आर ग्रेटर देन 1. किस डिग्री का है? या तो उसकी डिग्री 1 होगी या 1 से अधिक होगी. ठीक है, 1 आर मोर देन 1. क्या दिया है? पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है? 1 है या 1 से अधिक है. यही स्टेटमेंट आपने एकदम बिल्कुल सेम स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा था. तो इतनी चीज़ तो आप याद ही रख लीजिएगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट याद करने के लिए कि लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर. ये क्या है? कोई रियल नंबर है. देन देर आर टू पार्ट्स ऑफ फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम के दो पार्ट्स हैं. ठीक है, फैक्टर थ्योरम के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट देखिए. फर्स्ट पार्ट है इफ पी ए इक्वल टू 0. इफ पी ए इक्वल टू 0. अच्छा, पहले इसका मतलब समझ लीजिए. पी ए इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? वेरी सिंपल, क्योंकि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स ना, ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया है. बस उसी पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पर क्या रख दो? ए रख देना है, तो पी ए मिल जाएगा. और उस पी ए की वैल्यू क्या हो? 0 हो. यही थ्योरम में बोल रहा है. ठीक है, तो समझ में आया? इफ पी ए इक्वल टू 0, पी ए क्या हो? 0 हो. देन तो क्या होगा? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो x माइनस ए क्या होगा? पी एक्स का एक फैक्टर होगा. अभी हम बता देंगे फैक्टर क्या होगा. आगे चलिए, पूरा इस समझ में आएगा. बस ध्यान से सुनते रहिएगा और अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिए. ठीक है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, पूरा अच्छे से समझ में आएगा. एक बार फिर से समझा देते हैं कि स्टेटमेंट क्या है कि लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल. पी एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 1 आर मोर देन 1 है. एंड लेट स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर. देन देर आर टू पार्ट्स ऑफ फैक्टर थ्योरम. पहला पार्ट, इफ पी ए इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. यदि पी ए 0 हो, पी ए का मतलब क्या हुआ? जो पॉलिनोमियल पी एक्स आपको दिया है उसमें एक्स के प्लेस पर ए रखने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए. तो आप कहेंगे कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा. क्या बोल रहे हैं? पी ए 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस ए होगा.
यदि P2 0 होगा यानी a के प्लेस पर x के प्लेस पर 2 रखने पर 0 होगा, यानी P2 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा x माइनस 2 होगा। यदि 3 रखने पर 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा x माइनस 3। यदि x के प्लेस पर -1 रखने पर 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा x -1 नहीं, x प्लस 1 होगा। -2 रखने पर 0 आएगा तो फैक्टर क्या होगा x प्लस 2 होगा। -3 रखने पर 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा x प्लस 3 होगा। आई होप समझ में आया आपको। पहला स्टेटमेंट यही है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 आर ग्रेटर देन 1 है और ए कोई रियल नंबर है, और यदि पी ए 0 है तो फैक्टर क्या होगा x माइनस ए होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जस्ट इसी का अपोजिट है, इसका वाइस वर्सा है। इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए क्या है पी एक्स का फैक्टर है, तो क्या होगा पी ए 0 होगा। जस्ट उसी का उल्टा है। पहले में क्या था पी ए 0 हो तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और सेकेंड वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है यदि x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए क्या होगा 0 होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका प्रूफ फर्स्ट पार्ट का। तो गिवन दैट, तो फर्स्ट गिवन दैट मतलब क्या होता है जो क्वेश्चन होता है वही गिवन दैट है। तो गिवन दैट क्या क्वेश्चन में क्या दिया था कि पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर ग्रेटर देन 1 and a is any real number such that p a is equal to 0। यही तो दिया है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 और ग्रेटर देन 1 है, और a क्या है कोई रियल नंबर है, और पी ए क्या है 0 है। तो टू प्रूव, तो आपको क्या प्रूव करना है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस ए क्या है पी एक्स का एक फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ें। चलिए इसका गिवन दैट समझ में आ गया। गिवन दैट में क्या लिखा जाता है जो क्वेश्चन है और क्या करना है वो क्या होगा टू प्रूव, और फिर आप उसका प्रमाण दीजिएगा प्रूफ दीजिएगा, तो उस किस में लिखा जाएगा प्रूफ में। तो यही सिस्टम है लिखने का। आगे जब आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर गिवन दैट टू प्रूफ प्रूफ इतनी बार लिखोगे कि सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। देखिए प्रूफ में ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करने पर, पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करने पर लेट क्यू एक्स इज कोसेंट। क्या मान लिया क्यू एक्स क्या है कोसेंट है। भाई आप पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, किसको पी एक्स को किससे डिवाइड कर रहे हो एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा कोसेंट जो आएगा उसको मैंने क्या मान लिया क्यू एक्स मान लिया। कोसेंट क्या मान लिया क्यू एक्स, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए लेट क्यू एक्स क्या है कोसेंट है। अच्छा बताओ रिमाइंडर क्या होगा बताइए जरा। कंसेंट्रेट जो होगा तुरंत बता देगा, क्योंकि मैंने कहा वीडियो में आपको कंसंट्रेट रहना है पूरे माइंड को यहीं पर ध्यान से। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या बताया था कि किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा पी ए होगा। पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा पी ए होगा। यही पढ़ाए थे ना, तो यही लिखा मैंने फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू पी ए। इतनी बात क्लियर हो गई प्रूफ में कि ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो मान लिया कि क्यू एक्स क्या है कोसेंट है। तो लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या जानते हो कि एक्स किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा पी ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए जूम कर देते हैं अच्छे से आपको दिखाई दे।
सिंस वी नो दैट, फर्स्ट लाइन देखिए आप, सिंस वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, बहुत पुराना हो चुका, सबको याद होगा। चलिए डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मतलब क्या होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर किसको डिवाइड किया जा रहा है, पी एक्स को, यही तो लिखे ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, पिछले पेज में जो पढ़े थे, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, तो पी एक्स को डिवाइड किया जा रहा है तो डिविडेंड क्या हो गया, पी एक्स हो गया। किससे डिवाइड कर रहे थे, एक्स माइनस ए से, तो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। और कोसेंट को क्या मान लिया था, क्यू एक्स मान लिया था, प्लस रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम से पी ए होगा। इतनी बातों तो क्लियर है ना, बस यही समझिए अच्छे से। डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़िए, देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो। जीरो क्यों, जीरो क्यों, क्योंकि यही तो दिया है, गिवन दैट पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। तो क्योंकि ये दिया गया है पी ए इक्वल टू जीरो, तो पी ए के प्लस पे आपने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। तो आप क्या पा जाएंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या पा जाएंगे, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। क्लियर, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइन, ये क्या इम्प्लाइज करता है, देखिए जब किसी कोई पॉलिनोमियल है ना, वो उस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल है, इसे ब्रेक करके दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा गया। एक एक्स माइनस ए है आपका और दूसरा क्या है, क्यू एक्स है, समझ गए ना। तो दोनों एक्स माइनस ए भी क्या होगा, पी एक्स का एक फैक्टर होगा, और क्यू एक्स भी क्या होगा, पी एक्स का एक फैक्टर होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि जब आपने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, तो पी एक्स क्या हो गया, दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है। तो दोनों ही पॉलिनोमियल अलग अलग क्या होंगे, पी एक्स के फैक्टर होंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए क्या हो गया, पी एक्स का एक फैक्टर हो गया। और यही तो आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, ध्यान दीजिएगा, देखिए जा करके। फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना है कि यदि पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। बस यही दो लाइन में प्रूफ हो गया, क्या है फैक्टर थ्योरम। हाँ, इट्स सो सिंपल है बेटा। सिंस वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। बस डिविडेंड की वैल्यू रख दिया, डिवाइजर की रख दिया, कोसेंट की रख दिया, रिमाइंडर की रख दिया, आंसर आ गया सीधे आप। चलिए आगे देखिए, आगे मैंने वही फैक्टर समझाने की कोशिश किया है कि क्यों मैंने लिखा एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। जैसे देखिए सिक्स को मैं लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 लिख सकता हूँ, तो ये 2 क्या होगा, 6 का एक फैक्टर होगा, और 3 भी क्या होगा, 6 का एक फैक्टर होगा। वही चीज़ लिखा है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, आल्सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। क्यों, क्योंकि 6 को ब्रेक करके लिख दिया ना, टू दो नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, तो दोनों ही क्या होगा, फैक्टर होगा, किसका, 6 का। और इसी तरह से जैसे 12 को यदि किसी ने लिख दिया, चलिए 4 × 3 लिख दिया, तो आप क्या कहोगे, कहोगे ना 4 12 का फैक्टर है। 4 किसका फैक्टर है, 12 का, और 3 भी किसका फैक्टर होगा, 12 का होगा। अभी तुम कहो कि 8 को लिख दिया 2 × 4, तो 2 क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा, 4 भी क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा। समझ में आएगा। फैक्टर आपको पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, छोटे क्लासेस में, कि जो जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे 12 का फैक्टर फाइंड करना है ना, तो ऑल दोस नंबर्स विच कैन डिवाइड 12, वो सभी नंबर जो 12 को डिवाइड कर सके ना, तो 1 12 को डिवाइड करेगा, इसलिए 1 क्या होगा, 12 का एक फैक्टर होगा, 2 भी एक फैक्टर होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 होगा, और 12 इटसेल्फ होगा। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए लिखा था, क्योंकि वहाँ पर मैंने लिखा था पी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। इसीलिए क्या, क्योंकि पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया, इसीलिए दोनों अलग अलग क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर और समझ लीजिए, थोड़ा सा नोट करके मैंने लिख दिया है, लिखा है कि नोट में देख लीजिए, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर
इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर। कोई भी रियल नंबर क्या होगा, अपने फैक्टर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखो ना 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 4 क्या फैक्टर है, तो 4 से 12 डिवाइड होगा डेफिनेटली। अगर फैक्टर है तो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो एक चीज़ यही ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर जीरो ही होगा ना, कि कुछ बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो इसी तरह 3 से भी 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड पार्ट का प्रूफ देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी करते हैं। चलिए बस एक पेज है, छोटा सा प्रूफ है सेकंड वाले का, और बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो क्या गिवन है सेकंड के लिए भी, तो वही गिवन है, पी एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का, 1 और ग्रेटर देन 1 का, और उसमें क्या दिया गया है सेकंड वाले में, एंड और x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। पहले का तो उल्टा था, पहले वाले में क्या प्रूव करना था कि x माइनस ए फैक्टर होगा, लेकिन दूसरे में वही चीज़ दे दिया है कि x माइनस ए क्या है, एक फैक्टर है पी एक्स का, वेयर ए इज एनी रियल नंबर, जहाँ ए क्या है, कोई रियल नंबर है। तो क्या प्रूव करना है, पी ए इक्वल टू 0 प्रूव करना है, हुआ ना पहले का उल्टा। पहले में क्या दिया था, पी ए इक्वल टू 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा, और यहाँ पर क्या दिया है कि x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इसका प्रूफ बहुत 2 लाइन में लगेगा, क्यों समझना अच्छे से आपको। सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस ए पी एक्स का क्या है, एक फैक्टर है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये दिया है क्वेश्चन में, दिया है ना, x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है। और आप क्या जानते हो, वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। कोई भी पोलिनोमियल क्या होगा, अपने फैक्टर से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ कि सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, तो आप जानते हो वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा ना, कुछ नहीं बचेगा। और कोसेंट इक्वल टू क्यू एक्स मैंने यहाँ पर मान लिया, इस बात को ध्यान रखिए। भैया तो मुझे नहीं पता ना कोसेंट कितना आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो पता हो गया कि फैक्टर है, रिमाइंडर 0 होगा। नहीं पता था तो कोसेंट को मैंने क्या मान लिया, क्यू एक्स मान लिया। क्लियर हो गया। फिर से वही काम करना है जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। तो डिविडेंड यहाँ पर क्या है, पी एक्स ही तो है, डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस ए ही तो है, और क्यू एक्स क्या मान लिया था, कोसेंट, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको पता हो गया कि 0 क्यों आएगा। यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करना है आपको, सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, पी ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो पी ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ एक्स है ना, यहाँ पर क्या है, पी एक्स है, क्या है, पी एक्स है। तो अब पी ए जब फाइंड करना है तो x के प्लेस पर क्या रख दो, a रख दो, तो पी ए फाइंड हो जाएगा ना। सो बाई पुटिंग x इक्वल टू ए इन अबव इक्वेशन, x के प्लेस पे क्या रख दो, a रख दो, तो क्या मिल जाएगा, देखिए पी ए क्या मिलेगा, पी ए, एक्स के प्लेस पर a, तो पी ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x माइनस ए है, तो a माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पर क्या रखना है, a रखना है, इंटू क्यू ए, क्यू ए क्यों, क्योंकि x के प्लेस पर a रखना है, प्लस रिमाइंडर 0। ओके, चलिए ये लाइन आपको समझ में आएगा अच्छे से, ये वाला पी ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस 0। क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, पी ए की, और आपको पता है क्या, पी एक्स पता है, पी एक्स पता है और पी ए फाइंड करना है। तो पी एक्स है तो सोचिए ना, पी एक्स है तो पी ए लाना है ना, तो एक्स के प्लेस पर ए रख दो, तो वही काम किया, पी ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस 0 हो गया। तो अब ए माइनस ए 0 इंटू क्यू ए प्लस 0,
कुछ नहीं होता। और जीरो का मल्टीप्लाई जब पूरे क्यू ए में करोगे पूरा जीरो हो जाएगा, तो पी ए क्या हो गया, जीरो हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। सो यदि आपको एक बार वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो दिमाग में अच्छे से फीड हो जाएगा। ओके, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पूरा वीडियो वॉच करना है स्टूडेंट। इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केयरफुली। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।